सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन और आदर्श पब्लिक स्कूल ने संयुक्त रूप में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया आदर्श पब्लिक स्कूल में, जिसकी अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर रमनदीप कौर जी ने की। आज से पहले कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। हमारे पास ऐसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। भले WHO ने बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर की, इसलिए हेल्थ को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और एक सामाजिक स्वास्थ्य और एक है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और शारीरिक स्वास्थ्य देखा जाए तो बॉडी को फिट करने के लिए हमारे पास अवेयरनेस लेने के लिए डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बुक्स हैं, नॉलेज है, टीचर्स हैं, ये सब अवेयरनेस लेते हैं ना। इसी तरह मानसिक अवेयरनेस, क्योंकि जब बॉडी की प्रॉब्लम आती है, बीपी होता है, शुगर होता है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, विटामिन, कैल्शियम कुछ भी कम होता है, हम फट से डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। लेकिन जो मानसिक प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या वो हमें नज़र आती हैं? चाहे वो टेंशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि जब ऐसी बीमारियां हैं, क्रोनिक जैसी, पेनिक जैसी चीज़ें जो इंसान को दिखाई नहीं देती बट महसूस होता है, mentally, emotionally and at a psychological level. So this comes under जो भी हम mental well-being के लिए what are we trying to offer. So मैं आप सबसे एक ही बात बोलूँगी कि हर एक लेवल पे help is available. We are there for everyone and especially kids at your level. आपने कुछ भी अपने अंदर नहीं रखना है, हमें सैड होके फटाफट उससे बाहर निकल आना है। एंड जैसे आपने बेटा बहुत अच्छे से बोला दैट वी नीड टू टॉक। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, पेरेंट्स से, टीचर से, बट टॉक टू समबडी हु इज देयर टू हेल्प यू, गाइड यू ऑलवेज। And in the end, I would like to share that this all vision of Chinta Mukt Bharat, because see, need of the hour ना, war तो बाहर चल रही है, but the major war these days is inside. We are fighting with it and we are not talking to anyone. So here, meditations can definitely help you. Stress management sessions for the children above 16, for older people, for students. YGPT has so many things, है ना। आप मदर अर्थ से जुड़िए, आपको पता है मदर नेचर हमें सब कुछ देती है। सो अंडर अर्थ एम्ब्रेस, यू नो किड्स, गो एंड हग अ ट्री समटाइम्स। आप देखना आपको कितना रिलीफ होगा। I request our chief guest, Dr. Ramandeep Kaur, CMO, to please come forward and address the gathering. हाँ जी, good morning everyone. All management, staff, principal, Brahma Kumari ji, and all doctors and बहुत ही प्यारे बच्चों। तो I want to give you a speech और काफ़ी आपने एडवाइस ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में आपने सुन लिया। So now I would like to hear from you
आज हम सुबह यहाँ पे बैठे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेल्थ डे। हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। तो आपको आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया एंड वी हर्ड सम वेरी गुड सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक एंड अदर फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सीनियर सिटीजन एंड दे डिड इट वंडरफुली। भाम कुमारी सरिता जी ने हमें स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ एंड हेल्थ की इम्पोर्टेंस पे बताया। तो आप लोगों से किसी भी कोई भी बच्चा मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड हेल्थ डे, छोड़ो इसको, हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है, एनी वन ऑफ यू। और आप अपनी जिंदगी में हेल्थ, अभी हमने बात की हेल्थ 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। ऑल एग्री, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, राइट। सो फिजिकल हेल्थ, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज। आप लोग अपने स्कूल में कुछ एक्सरसाइज करते हो कि सारा टाइम पढ़ाते हैं आपको, हैं पढ़ाते हैं। ये लो बेटी, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल मैम जी इनकी फिजिकल हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दें बेटा। सो आई थिंक फिजिकल एजुकेशन, जब हम छोटे थे ना बेटा, हमें चाहे दौड़ना आता था नहीं आता था, कंपल्सरी होता था, हम दौड़ लगाते थे चाहे लास्ट आ जाए, ठीक है। एंड हमारे स्कूल में आउटडोर गेम्स होती थी, ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, लड़कियां भी, चाहे हमसे बॉल लगे ना लगे पर हम जरूर खेलते थे। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल बॉयज खेलते थे, और हमारे टाइम पे खो खो, ठीक है, हम ये गेम्स भी खेलते थे, जो कि मुझे लग रहा है कि आजकल के टाइम पे ऐसी गेम्स नहीं होती, आई डोंट नो, ठीक है। एक हम लोग खेलते होते थे, वो हैंकरचीफ लेके पीछे भागते थे, एंड मतलब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हम करते थे, ठीक है। उस टाइम पे बिकॉज वी वर सो एक्टिव फिजिकली कि हमारे को मेंटल हेल्थ का कोई इशू नहीं होता था, ठीक है। हमने कभी अपने बचपन में मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पूछा। वी डिडंट नो कि कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या ये कोई चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, कभी कभी हम बच्चे हैं, कभी फील होता था मार्क्स अच्छे नहीं आए या किसी गेम में हार गए तो हम उदास हो जाते थे। वी यूज्ड टू फील सैड, बट नथिंग बियॉन्ड सैड इज अ नॉर्मल इमोशन, ठीक है ना। जैसे हम खुश होते हैं, हैप्पीनेस, वैसे हम सैड होते हैं, इट्स अ नॉर्मल इमोशन। पर जब ये सैडनेस लंबे टाइम तक चलती है और हमारा कुछ और करने को दिल नहीं करता, तो वी कॉल इट डिप्रेशन, ठीक है। तो आजकल डिप्रेशन छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं, छोटे छोटे बच्चों में आ गया, ठीक है। क्यों आ गया बताओ आप पे पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस डलता है बाय योर पेरेंट्स एंड बाय योर टीचर्स, हैं? यस मैम। पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स, मैं भी एक पेरेंट रही हूँ और मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। मैं आई वोंट से कि मैं कोई बहुत अच्छी पेरेंट रही हूँ। हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि उसके बच्चे कितने मार्क्स आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए, उसका बच्चा फर्स्ट आ गया, तुम क्यों नहीं आए। अब बहुत टाइम बदली हो गया, अब शायद पेरेंट्स ऐसे नहीं करते कि करते हैं, करते हैं ना, हैं? यस मैम। So it is a request to all teachers कि जब आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो प्लीज गाइड योर पेरेंट्स कि कंपैरिजन एंड किसी चीज के पीछे कम्पीट नहीं करना, ठीक है। एवरीबडी जो आप लोग हैं, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई आर्ट्स पेंटिंग में अच्छा होगा, कोई गाना गाने में अच्छा होगा, कोई डांस करने में अच्छा होगा, कोई किसी स्पोर्ट में अच्छा होगा। हर बच्चा इज यूनिक, हर बच्चे में कोई ना कोई कैपेबिलिटी है, ठीक है। और जब हमारी क्लास में, मैंने MBBS की है, जो हमारी क्लास में बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते थे ना, मतलब ये नहीं मैं कहती कि मत पढ़ो, जो बच्चे मतलब ऑलराउंडर थे, चिल भी करते थे, गेम्स भी खेलते थे, गाने भी सुनते थे, वो आजकल US में इतने वेल सेटल्ड है, ठीक है, बहुत वेल सेटल्ड है। तो इसलिए ऑल राउंडर होना, कहते हैं ना, ऑल वर्क
and no play makes Jack a dull boy. ठीक है? So बेटा आप बताओ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे आप करोगे? This is my one and last question. कि मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हो और इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? बताओ। Anyone? अभी सरिता मैम ने बताया कि हमारी मेंटल हेल्थ है। एक उन्होंने बताया कि आप मेडिटेशन करो। 2 मिनट के लिए उन्होंने हमें ध्यान लगाने के लिए बोला। ठीक है, अब आप लोग पता नहीं मेडिटेशन एट योर एज आप लोग करोगे कि नहीं करोगे, प्रेयर कर सकते हो। ठीक है ना? ओम की चैंटिंग जो है इट इज वेरी पावरफुल। सो आप कुछ नहीं करो, यूट्यूब तो सारे चलाते होंगे, है ना? यस। तो आप यूट्यूब पे ओम लगा के ओम की चैंटिंग जो सबसे पावरफुल, एक ओंकार या ओम, 2 चीजें जो भी आपका दिल करता है लगा के 2 मिनट शांति से बैठ सकते। ठीक है? मेंटल हेल्थ के लिए बताओ बड़े बच्चों क्या करोगे? बुक रीडिंग, गुड। और बताओ। Actually, if you're suffering from mental health, we can talk to our parents because parents जो होते हैं they always understand us. हम जेनजी जब बन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब हमारे पेरेंट्स को नहीं पता. But at the end of the day, वो हमारे पेरेंट्स हैं. They understand us from our feelings, from our deep heart, from our heart core. Wonderful, wonderful. That is very nice. He said कि हम पेरेंट्स से बात करेंगे. ठीक है, मैं बेटा आ रही हूँ तेरे पास. सो पेरेंट्स से बात करना इज कम्युनिकेशन. ठीक है? सो वन थिंग इज वी विल कम्युनिकेट. हमें कोई प्रॉब्लम है, हम लास्ट आ गए, हम फेल हो गए, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे. ठीक है? पेरेंट्स ने डांट लगाई तो वी विल टेल आवर पेरेंट्स कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है? So that is one, we will talk to our parents, we can talk to anybody. ठीक है? कम्युनिकेट करना है, चुप नहीं बैठना. वो हम पेरेंट्स से कर सकते हैं, फ्रेंड्स से कर सकते हैं, टीचर से कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स आप लोगों को है कि आपस में बॉन्डिंग करो, कम्युनिकेट करो, एक दूसरे से बात करो. ठीक है? वेरी गुड. आप बताओ बेटा. मैम जो हमारा माइंड है वो ऐसे होता है कि हमारी लाइफ में कई मोमेंट्स आते हैं, कई खुशी के आते हैं, कई दुख हो जाता है. तो हमारा माइंड हमेशा दुख की ओर फोकस करता है. तो हमें खुद पे फोकस करना चाहिए कि जो हमारी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स हैं हम उन पे फोकस करें, जिससे हमारा माइंड खुश रहेगा हमेशा. तो आई कैन जस्ट से व्हाट इज योर नेम बेटा? मिहिर. वंडरफुल. सो मिहिर ने जो कहा है ना, इसका एक साइंटिफिक बेसिस है. देखो हमारा जो ब्रेन बना है ना, जैसे कंप्यूटर की चिप बनती है, ऐसे भगवान ने हमारा एक ब्रेन बनाया. सो जो ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है, जैसे हमारी विंडोज होती है ना, विंडो 10, विंडो 9 कंप्यूटर में होती है, वैसे भगवान ने हमारी ब्रेन में बाय डिफॉल्ट नेगेटिव विंडो लगाई. ठीक है? सो जो ह्यूमन ब्रेन है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है. आपने देखा है टीवी पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है, आज इधर की ईरान की लड़ाई होगी, यूएस ने अटैक किया, है ना, उनके इतने शिप कर दिए, इतना कुछ कर दिया, नेगेटिव न्यूज. ठीक है? उसने उसको बॉम्बिंग कर दी, उसने शिप उड़ा दिया, नेगेटिव न्यूज. आज यहाँ पे ये कत्ल हो गया, आज यहाँ पे ये हो गया. न्यूज़पेपर में देखो इट इज फुल ऑफ नेगेटिव न्यूज. हमारी हेल्थ की न्यूज लगती है नेगेटिव न्यूज कि आज जी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिला, या एक औरत ने बाथरूम में डिलीवरी हो गई. कभी किसी को शाबाशी मिली है? नहीं, वेरी रेयर. क्योंकि नेगेटिव चीज चलती है. हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव की तरफ जाता है. ठीक है? कभी आपने देखा कि लिखा है कि भी हाँ जी इस हॉस्पिटल ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी या बहुत अच्छा काम किया? नहीं, एक गलत काम इट इज हाईलाइटेड बिकॉज नेगेटिव. तो पॉजिटिव हमें बनाना पड़ता है थ्रू एफर्ट्स.
पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल प्रे, वी विल डू फिजिकल एक्टिविटी और बुक रीडिंग, एनी हॉबीज, म्यूजिक, गाने सुनेंगे। गाने सुनने से बहुत अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स मिलते हैं, डोपामिन, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से मिलता है। और क्या करेंगे जो आजकल तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो? गेम्स तो खेलोगे, कंप्यूटर गेम्स नहीं? हाँ, मोबाइल लेके घर पे कंप्यूटर गेम्स खेलने शुरू कर दी है ना। और क्या करेंगे हम? सारे मोबाइल चलाते हैं, घर जाके सीधा मोबाइल, हम अपना स्क्रीन टाइम काम करेंगे, ठीक है। स्क्रीन टाइम इज एडिक्टिव। टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। सो आप देखो, पढ़ाई में भी अच्छा करोगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करोगे और खुश रहोगे, और आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहेंगे, ठीक है। प्रॉमिस? हम अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को देखेंगे, राइट? आप में से किसी ने कुछ कहना है? यू प्रॉमिस मी टुडे ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे कि वी विल टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, राइट? इट्स अ प्रॉमिस। वंडरफुल। किसी बच्चे ने कुछ कहना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। एनीबडी, कोई भी बच्चा कुछ ऐड करना चाहता है? Any suggestion to your teachers, to your principal, to your parents? Anybody? No? चलो, ठीक है। So thank you so much. You have promised me you will look after your physical and mental health. I'll come again. पक्का? Screen time का, physical activity, सोओगे टाइम से, कंपैरिजन नहीं करोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, नहीं तो अपने पेरेंट्स के साथ करोगे, टीचर्स के साथ करोगे, आपस में करोगे। लड़ाई नहीं करोगे, लड़ते भी होगे, लड़ते हो ना? है? एक दूसरे को मुक्का मुक्की मारते हैं? वो नहीं करते? स्कूल में नहीं करते, फिर इट्स वंडरफुल, ठीक है। चलो, बाय, थैंक यू सो मच। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, जिसके लिए मैं आदर्श पब्लिक स्कूल और हमारे सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन की तरफ से आप सबका पहले यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन का भी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और साथ में आदर्श पब्लिक स्कूल का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये स्कूल के बच्चे और हम सीनियर सिटीजन आज इस दिन को विशेष रूप से स्कूल के प्रांगण में, ये जो शिक्षा का मंदिर है आदर्श पब्लिक स्कूल, इसमें मैं सर्वप्रथम मैं हमारे CMO जो है डॉक्टर, उनका आज चीफ गेस्ट के तौर पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारा ये स्कूल देखा, प्रांगण देखा, उनकी मैंने गतिविधि भी देखी, किस प्रकार वो बच्चों के साथ उनके अपना जुड़ाव देखा है। हमारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं और CBSE स्कूल है और हमारे 28 कमरे हैं, 28 कमरे जो है स्मार्ट वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, दिस इज अ टोटली स्मार्ट स्कूल। तो इसमें बच्चों को, ये हमारा एरिया भी जो है स्लम एरिया, और इसमें जो बच्चे हैं हमारे, किस प्रकार हमने इनको बनाया है, इनके जो हम हमारे टीचर्स हैं, मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिस प्रकार की वो सेवाएं दे रहे हैं और बच्चों को ये कैसे नए भारत का जो संचार हो रहा है उसका वो संचार कर रही है। ये आज हमने वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, तो एज हेल्थ फॉर ऑल, ये हमारा अधिकार भी है, ये तो उसके लिए हमने ये प्रेजेंट किया है। तो आज हमने यहाँ मेडिकल कैंप्स लगाया है SPS हॉस्पिटल की ओर से, तो उनका मैं आभारी हूँ। आप स्वागत होगा, मैं सब टीचर्स का, अपने प्रिंसिपल मैम का, हमारे चीफ गेस्ट का और जो हमारे आज विशेष अतिथि आए हैं उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।
कि उन्होंने यहाँ आए। तो आज बॉर्न ब्रेड की ओर से विशेष रूप से हमें आज जो बच्चों के लिए खान पान के लिए प्रोग्राम किया गया है वो सबको विजिट किया जाएगा। मैं प्रिंसिपल मैम और टीचर्स का और साथ में सभी आज के मुख्य अतिथि का और हमारे गणमान्य अतिथि जो आए हैं जिन्होंने आज का स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना आज योगदान दिया है उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा है आगे भी उनका बराबर हमें सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।